अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चार्ट को फील कर रहे हो। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो केवल चार्ट को देखते हैं। अगर आपको चार्ट में हैमर, शूटिंग स्टार जैसी कैंडल्स दिख जाती है ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी फिलहाल मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स हो रखे हैं उसमें ट्रैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो अगर आपको ट्रैपिंग समझना है, ऑपरेटर के मूव्स को समझना है, बाकी रिटेलर्स की साइकोलॉजी को समझना है, तो आपको चार्ट में डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। चार्ट में डीप अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है चार्ट को फील करने से। चार्ट जब आपसे बात करने लगे तब आप समझो कि कहीं ना कहीं आप उस प्राइस के चेंज को समझ पा रहे हो, जो प्राइस का बिहेवियर है उसको आप समझ पा रहे हो। और प्राइस के बिहेवियर को समझने की, प्राइस एक्शन को समझने की स्टार्ट होती है कैंडल्स को समझ के। तो इस वीडियो में, इस एडवांस क्लास में हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि किस तरीके से आप कैंडलस्टिक या फिर ग्रुप ऑफ कैंडलस्टिक्स की मदद से ये समझ सकते हैं कि मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है, बायर्स और सेलर्स किसके कंट्रोल में है, मार्केट कौन से डायरेक्शन में ट्रैप्स क्रिएट हो सकते हैं, कौन से डायरेक्शन में मार्केट की मूवमेंट आ सकती है, वो मूवमेंट कितनी फास्ट और कितनी सस्टेन्ड आ सकती है। उन सारी चीजों का डिस्कशन आप केवल एक कॉन्सेप्ट की मदद से समझ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी एडवांस हो सकती है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया नोट्स जरूर बना लीजिएगा और कोशिश करेगा कि आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो। तो अभी टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिएगा, बट ध्यान से देखिएगा। और दूसरी चीज ये कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब आपको आगे भी वीडियोस रिकमेंड करते रहे और आप कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग मिस ना करें। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, मैं आप सभी का एफटीएस की एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेट्स स्टार्ट द कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन कर रखा है। अब इस चार्ट में 5 मिनट की आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं, मतलब हर एक कैंडल को बनने में 5 मिनट का वक्त लगा हुआ है। अब आप देख रहे हो कहीं पर ये जो ग्रीन कैंडल बनती है वो मार्केट को इतना ऊपर लेके चली जाती है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। लगभग ऐसी ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ से तो मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ? अगर आप ये सवाल पूछते हो तब जाके आपको पता चलेगा कि वाई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। एक कैंडल जो एक तरीके से दिखती है ना, वो एक तरीके से हो ये जरूरी नहीं है। एक सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल में भी ऐसा हो सकता है कि सेलर्स का डोमिनेंस हो या फिर बायर्स का डोमिनेंस हो। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको पॉइंट वाइज चलना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपसे 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कैंडलस्टिक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें मैं आपको हैमर, शूटिंग स्टार जैसे बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं बताने वाला हूं। हम डीप में जाके एक अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग करेंगे कैंडल्स के बिहेवियर की। जब भी हम यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए। पहला चीज क्या होता है? प्राइस एक्शन मतलब आपने सुना होगा कि भाव भगवान होता है। तो वो भाव जो है वो भगवान तो होता है, लेकिन वो भाव कैसे बिहेव करता है, उसका एक्शन कैसे रहता है, उसी को समझने को हम टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो जब भी आप प्राइस एक्शन की बात करते हो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वाई प्राइस मूव्स। जो भाव है वो क्यों मूव कर रहा है, आखिर भाव यहां से इतना नीचे क्यों गिरा जब उसे उतना ऊपर जाना ही था। तो वाई प्राइस मूव्स इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि हाउ प्राइस मूव। चलो, प्राइस यहां से गिर के यहां तक तो आए, लेकिन वो किस तरीके से गिर रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, हाउ इट इज चेंजिंग, उसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन रहता है। अगर आप इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढ लेते हो तो आप प्राइस एक्शन को डिकोड कर लोगे कि आखिर भाव का जो एक्शन है वो कैसा है। इस पहले सवाल का जो जवाब है वो इस वीडियो में आपको नहीं मिलने वाला है। पहले सवाल का जवाब आपकी एनालिसिस पे डिपेंड करता है, हाउ यू आर एनालाइजिंग द सिचुएशन, ट्रैप्स कैसे आप समझ पा रहे हो, एसएल हंटिंग साइकोलॉजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, XYZ, बहुत सारी चीजें हैं। कई चीजों के बारे में आपको मल्टीपल वीडियोस में दिख जाएगा, तो आप चैनल में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। इस वीडियो का जो मुद्दा ये है कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है, हाउ प्राइस मूव। तो आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा कि यहां से मार्केट क्यों गिर गया, यहां से मार्केट जब गिर रहा था तो मार्केट ने आपको क्या सिग्नल्स दिए कि मैं गिर सकता हूं, या फिर जब मार्केट यहां से घूमा तो घूमते समय आपको क्या सिग्नल्स मिल रहे थे कि मार्केट यहां से घूम सकता है। उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलता है इसमें, हाउ प्राइस मूव्स। और अगर आपको यह समझना है कि प्राइस कैसे मूव करता है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि प्राइस को विजुअली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखो, जब ट्रेडिंग की बात अगर हम करते हैं तो ट्रेडिंग का इतिहास बहुत पुराना है। पास्ट में ट्रेडिंग बहुत सालों से चलते हुई आ रही है। बहुत सारी चीजों की ट्रेडिंग होती थी, बहुत सारी चीजों की प्राइस अंडरस्टैंडिंग लोगों के पास होती थी। लेकिन क्या ये चार्ट होते थे? तब चार्ट नहीं होते थे। बिना चार्ट के भी लोग प्राइस के एक्शन को समझते थे।
लेकिन चार्ट की मदद से प्राइस एक्शन समझना काफी आसान हो गया। तो हाउ प्राइस मूव के सवाल का जवाब होता है कैंडल्स की अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज कैंडल्स आर द बेस्ट टूल जो चार्ट को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने, प्राइस को आपको दिखाते हैं। इसीलिए कैंडल्स की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है और इन्हीं कैंडल्स के बारे में हम बताएंगे जिसको हम कहते हैं, जिसको वी कॉल इट एज कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। सो लेट्स मूव ऑन, अंडरस्टैंड कि आखिर कैंडल्स को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो फील करने और देखने में क्या फर्क होता है। इंस्टाग्राम के 2-3 रील्स देख लेने, जैसे कि अच्छा ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, यहां से मार्केट ऐसे मूव करता है। ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं होती है। ट्रेडिंग में सिंपल चीजें काम करती है। कुछ लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक सर नहीं काम करता है, कैंडलस्टिक ही काम करता है, लेकिन उस काम करने के तरीके थोड़े अलग हो चुके हैं। अब सिंपल चीजें नहीं रही, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, बट अगर एक बार आप कोशिश करोगे समझने की तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन पॉइंट्स को समझते हैं। जब भी आप कैंडलस्टिक की बात करते हो ना, तो आपको वहां पे कैंडलस्टिक का केवल एक चीज नजर आता है कि कैंडल आपके सामने कैसी बनी है, किस कलर की बनी है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। आप केवल उतनी चीजें देखते हो, लेकिन क्या उतना देखना काफी है? द आंसर इज नो। अगर आपको कैंडल्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कैंडल का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि कैंडल का कलर क्या है, जो अक्सर आप लोग देखते हो। कैलेंडर जो कैंडलस्टिक बनी है उसके यहाँ पे बॉडी साइज को भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पे कैंडल में बॉडी के साथ साथ शैडोज का भी फॉर्मेशन होता है, विक्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो शैडो बन रही है वो कैंडल के बारे में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। यही छोटी छोटी चीजें बाकी लोग मिस कर देते हैं, आपको नहीं मिस करने। और ये एक पहला पहलू है, स्ट्रक्चर। अगर आप हैमर कैंडल को देख रहे हो तो वो हैमर कैंडल इस तरीके से बनती है, तो ये इस तरीके से बनती है। केवल इतना जान लेना बिल्कुल भी काफी नहीं है, बिल्कुल भी काफी नहीं है। कैंडल के स्ट्रक्चर के साथ साथ कैंडल की पोजीशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कैंडल किस पोजीशन पे बन रही है। यहाँ पे क्या कैंडल एक साइडवेज रेंज में बन रही है, क्या कैंडल टॉप पे फॉर्मेशन हो रही है मार्केट के ऊपर जाने के बाद, या कैंडल यहाँ पे बॉटम में बनी है, या फिर कैंडल किसी ट्रेंडिंग मूव के बीच में बनी हुई है। तो कैंडल कहाँ पे बन रही है। सेम स्ट्रक्चर की कैंडल अगर अलग अलग जगहों पे बनती है तो उसकी वैल्यू जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, उसमें बायर सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा कम या ज्यादा हो सकता है। तो बहुत बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं जब भी आप कैंडलस्टिक के पोजीशंस की बात करते हो। तो कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप कैंडलस्टिक्स के पोजीशन को समझ रहे हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक का कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। कैंडलस्टिक्स का कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आखिर किस परिस्थिति में उस कैंडल का बनना हुआ है। क्या मार्केट ट्रेंडिंग था, ट्रेंडिंग के बाद रिवर्स कर रहा था, रिवर्स करते समय वो कैंडल बनी, या फिर मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट एक लेवल को ब्रेकआउट करता है उसके बाद वो कैंडल बनी। तो अगर आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, पोजीशन और स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट रखते हो ना, तब जाके आपको कैंडलस्टिक समझ में आने वाली है, तब जाके आपको मार्केट हर कैंडल टू कैंडल में नजर आएगा। हम बहुत बार ये कोशिश करते हैं कि बड़े स्ट्रक्चर्स को, बड़े पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हर एक कैंडल को स्टडी करना इज ऑलमोस्ट यूजलेस, एक कैंडल को समझना बेकार है, उससे हमें कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। बट ये बात आपकी गलत है। देखो, जब भी हमें पैसा लगाना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बड़े पैटर्न्स पर ही लगाते हैं, बिकॉज दे कम विथ मल्टीपल कंफर्मेशन। बट उन बड़े पैटर्न्स में आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करेगा, उसके सक्सेस रेट या एक्यूरेसी डिसाइड होगी बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडल। इसलिए ये तीनों चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर के बारे में। पोजीशन और कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में बात करूंगा। तो अगर इस वीडियो में रिस्पांस अच्छा रहता है तो इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी आएगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी ये जो हमारा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसको इसी वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इन डेप्थ है, इसमें लंबा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं पार्ट वाइज आपको बता रहा हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और आपको प्रॉपर एक टाइम भी मिले जो इन्फॉर्मेशन आप सुन रहे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, मार्केट में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल इज इंपॉर्टेंट और इन तीनों चीजों का क्या फैक्टर होता है एक कैंडल की स्ट्रेंथ में। और ट्रेड्स आगे बढ़ने से पहले बस आपका कीमती 1 मिनट लेना चाहूंगा। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसमें 52,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टेलीग्राम में हमारे नाम से सैकड़ों चैनल चल रहे हैं जो कंप्लीटली स्कैम है। मैं आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगता हूं। हमारी एक पेड सर्विस है आत्मनिर्भर लाइफ कोर्स, जिसका आप
पेमेंट जो करते हो वो एप्लीकेशन वेबसाइट में जाके करते हो। मैं किसी यूपीआई के थ्रू जाके आपसे कभी भी डायरेक्ट पैसे नहीं मांगता हूँ, ना ही किसी बैंक अकाउंट में पैसे मांगता हूँ। मैं कोई भी अकाउंट हैंडलिंग या कॉल टिप की सर्विस आपको नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ना ही कभी मैंने इस ग्रुप में कभी किसी दूसरे का स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं प्रॉफिट लॉस के। तो अगर ये सारी चीजों में आप पढ़ रहे हो तो वो कंप्लीटली फेक है, स्कैमर्स है, कृपया उनसे बच के रहेगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ये है, इसको प्लीज आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके साथ साथ एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पे फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और लाइव मार्केट में भी सपोर्ट चाहते हैं तो आप हमारे फ्री प्रीमियम सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ब्रोकर्स के लिंक रहती है जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है, और वहां पर आपको एक अच्छी सर्विस, एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी मिलता है। जैसे धन का आप बात कर लीजिए, तो वहां पे जाके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और आप कहीं ना कहीं तो अभी ट्रेड कर रहे होगे, उसमें आके बस आप अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू करिए। प्लेटफॉर्म्स भी अच्छे हैं और आपको हमारी सर्विसेज भी मिलेंगे जिसमें आपको मल्टीपल कोर्सेज, लाइव मार्केट के सपोर्ट और एक प्रीमियम एप्लीकेशन का भी एक्सेस कुछ दिनों में मिलने वाला है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शायद इस इंडस्ट्री में पहली बार कोई ऐसा एफर्ट कर रहा है आप लोगों के लिए, तो आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल्स के लिए आप फोन नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम अपने इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को कंटिन्यू रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल में दो चीजें बहुत ही बेसिक हैं, कलर और बॉडी का साइज। तो पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे कलर की बात करते हो तो ये बहुत ही ऑब्वियस है और बहुत ही सिंपल है। बेसिकली देखो, आप कैंडल्स की कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट जो बेसिक चीज है, जो यहाँ पे डिफाइंड चीज है, जो नेचुरल है, उसको हम यहाँ पे बात करते हैं। जो बाय डिफॉल्ट है उसको बात करते हैं। अब कलर चेंज करके कुछ भी कर लो, वो आपकी मर्जी। तो जब भी हमें कोई ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर उस कैंडल में जो भाव है वो ऊपर की तरफ गया है, प्राइस ऊपर की तरफ गया है। अगर प्राइस एक लेवल से उठ के ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि उस दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरेशन, बायर्स हैव डोमिनेटेड द मार्केट। अगर बायर्स का डोमिनेंस है तभी मार्केट में एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। अब वो बायर जो है वो वन साइडेड डोमिनेशन भी कर सकते हैं, मतलब दे वेयर कंप्लीटली डोमिनेटिंग द मार्केट। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पे जस्ट मुश्किल से यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल क्लोज हो पाई। तो दोनों कंडीशन डिफरेंट है। खाली कलर से आप ये मत मानो कि मार्केट में एक प्रकार की कैंडल्स बन रही है। इसके हिसाब से, आपके हिसाब से तो अगर खाली कलर पे डिपेंडेंट रहे तो सारी ग्रीन कैंडल्स की इंटरप्रिटेशन तो एक समान होनी चाहिए। एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, चाहे बड़ी बनी है, चाहे मतलब ऐसे ऊपर से नीचे वाली बनी है, नीचे से ऊपर वाली बनी है, सबका इंटरप्रिटेशन सेम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। कैंडल्स के कलर आर जस्ट द बेसिक आइडेंटिफिकेशन कि किसने यहाँ पे मार्केट में उस टाइम फ्रेम के दौरान डोमिनेट किया है। तो जब भी अपसाइड की कैंडल बनती है, वी कंसीडर कि बायर्स ने यहाँ पे डोमिनेट करा हुआ है। सेम गोज विद द रेड कैंडल। अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, वी मीन कि यहाँ पर सेलर्स का हमें डोमिनेशन देखने को मिला है। मार्केट आपको नीचे गिरता हुआ दिखता है, तब जाके उस कलर की जो कैंडल होती है, उस कैंडल की जो कलर होता है वो रेड होता है यहाँ पे। और वी कंसिडर इट एज कि यहाँ पे मार्केट में सेलर्स ने अपना डोमिनेंस दिखाया हुआ है, सेलर्स ने डोमिनेट किया है। कलर के बाद जो नेक्स्ट बेसिक चीज आती है वो आता है कि कैंडल का साइज कितना बड़ा है, हाउ इज द कैंडल बिल्ट। तो यहाँ पे सेकंड फैक्टर आता है बॉडी साइज का। अगर आपको बॉडी नहीं पता तो मैं 1 मिनट बेसिक आपको बता दे रहा हूँ। जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे जो चौड़ा हिस्सा होता है, वाइडर पार्ट होता है, इसको हम यहाँ पे कैंडल का बॉडी कहते हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ कैंडल। बेसिकली ये एरिया होता है ओपन और क्लोज के बीच में, ओपन और क्लोज के बीच में बॉडी का एरिया होता है। बॉडी के एरिया के बाद जो एरिया बच जाता है और हाई और लो के बीच में, वी कॉल देम एज शैडो। तो इसको कुछ लोग शैडो बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे विक बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे इसको टेल बोलते हैं। तो देयर आर मल्टीपल नेम्स, बट जो वाइडर पार्ट होता है वो बॉडी होता है। देयर सिंगल नेम फॉर दैट। तो यहाँ पे बॉडी आपको बता रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस। अब आप साइकोलॉजी को यहाँ पे समझो कि अगर मान लो कि जैसे मान लो एक दीवार है, इस दीवार को आपको खिसकाना है, इस दीवार को आपको आगे ले जाना है। यहाँ से आप यहाँ पे जोर लगा रहे हो, आप वो बायर, यहाँ से दूसरी पार्टी जोर लगा रही है, वो सेलर है। अब आप यहाँ पे दीवार को लेके चले जाते हो, आगे 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 लेके जा रहे हो, लेकिन फिर सेलर्स यहाँ पे दम लगाते हैं और दीवार यहाँ पे आके रुकती है। तो एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कहाँ तक हुआ? आपने वॉल को तो यहाँ से लेके यहीं तक डिस्प्लेस किया ना। तो द एरिया बिटवीन ओपन एंड क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम किसी भी पार्टी के स्ट्रेंथ को समझने के लिए, एक ग्रीन कैंडल में बायर्स के स्ट्रेंथ को समझने के लिए, वी डू नॉट कंपेयर इट फ्रॉम हाई टू लो। हाई टू लो हम कंपेयर नहीं करते, वी ओनली कैलकुलेट द साइज ऑफ बॉडी। तो बॉडी साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्ट्रेंथ बताने के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चीजें
कि अगर एक इतनी छोटी ग्रीन कैंडल बनी है उसके कंपैरिजन में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है तो इसमें बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉलर कैंडल। एंड सेम गोज विद द ऑपोजिट कलर, रेड के साथ भी यही होता है। एक बड़ी रेड कैंडल आपको एक बड़े सेलर्स डोमिनेशन के बारे में बता रही है जो उस टाइम फ्रेम में आया हुआ है। इसके पीछे का लॉजिक क्या, सिमिलर लॉजिक है भैया। मान लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम की 2 कैंडल्स आपके पास बनी है, यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, इस जगह में इतनी दूरी जाती है, यहाँ पे यहाँ से ओपन होके कैंडल आपको काफी ऊपर जाते हुए दिख रही है, काफी ऊपर जाते हुए दिख रही है। दैट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे बायर्स ने डोमिनेट किया है। क्या आपको ये दोनों चीजें समझ में आई? अगर समझ में आई है तो कमेंट्स में यस लिख दीजिए और वीडियो लाइक करके बता दीजिए कि हाँ सर मुझे ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन करते हैं कि हाउ द विक इम्पैक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल। अब आपको शैडो ऑफ अ कैंडल का इम्पैक्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 सैंपल कैंडल्स को ड्रॉ किया है। इनकी मदद से हम समझेंगे कि एक सेम कलर और सेम बॉडी साइज की कैंडल में किस तरीके से एक डिफरेंट टाइप ऑफ शैडोज की मदद से एक इम्पैक्ट और डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जो आपको बायर सेलर्स की असली साइकोलॉजी समझने में काफी ज्यादा मदद करता है। यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और चारों एग्जाम्पल्स में आप एक चीज नोटिस करोगे कि कल जो बॉडी साइज है वो यहाँ पे चारों का सिमिलर है। यहाँ पे 2 मैंने ग्रीन कैंडल्स लिए, मतलब अगर आप बॉडी और कलर को कंपेयर करते हो तो इनका स्ट्रेंथ और इसका स्ट्रेंथ 100% आइडेंटिकल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अगर आप इसका स्ट्रेंथ और इसका स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हो वो भी यहाँ पे सेम टू सेम है, कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस यहाँ पे है कि किस तरीके से यहाँ पे ऊपर की तरफ जो शैडो है वो बड़ी है, यहाँ पे नीचे की तरफ, इधर भी नीचे की तरफ और इधर ऊपर की तरफ शैडो बड़ी है। तो मैं एक एक कैंडल को पकड़ के आपको समझाने वाला हूँ कि जिस तरफ शैडो बड़ी रहती है उसका मतलब क्या रहता है। आपस में कैंडल्स को रिलेट करके कंफ्यूज मत करेगा। 4 टाइप के पॉसिबल एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, इनको समझ लो। अब बाकी किसी भी प्रकार की कैंडल होगी उसको आप प्रॉपरली डिकोड कर लोगे। फर्स्ट कैंडल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ऊपर की तरफ विक है वो ज्यादा है। तो ये ऊपर की तरफ विक ज्यादा कैसे हुआ होगा? ये प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे प्राइस की ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं पे प्राइस की क्लोजिंग होती है। तो जरूर मार्केट यहाँ पे ओपन किया होगा। मान लो थोड़ा सा नीचे शैडो बना हुआ है तो एक बार के लिए ऐसे मान लेते हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे आया, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो जरूर प्राइस यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट तक आया होगा। उसके बाद प्राइस ने नीचे गिर के इस प्राइस के आसपास क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर आपको ये सेल ऑफ नजर आ रहा है, यहाँ पे ये सेलिंग आपको नजर आ रही है जो फाइनल टाइम्स में हुई है। तो ये जो सेलिंग हुई है इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे की एक सिंपल वजह है कि यहाँ पर मार्केट में एक पॉइंट के बाद सेलर्स की एंट्री हुई है। तो भले ही ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल आपको क्या बता रही है कि फाइनली 5 मिनट के लड़ाई के बाद यहाँ पे बायर जीत चुके हैं और वो एक काफी बड़े मार्जिन से जीते हैं। मान लेते हैं बड़ी कैंडल बनी है, बट फिर भी यहाँ पे मार्केट में सेलर्स की एंट्री हुई है, मार्केट में सेलर्स की एंट्री हुई है, वो यहाँ से सेलिंग हमें बता रही है। तो जब भी आपको ग्रीन कैंडल में ऊपर की तरफ विक मिले तो आप ये मान लो ना कि इस ग्रीन कैंडल की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो रही है, इस ग्रीन कैंडल की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे कम हो रही है। ये सिनेरियो तो आपको लग रहा होगा कि चलो सही है सर यहाँ पे बायर्स आए हुए, बट मैं आपको एक दूसरी ग्रीन कैंडल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट में एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये ग्रीन कैंडल आपको क्या बता रही है? इसमें इतनी छोटी बॉडी बता रही है ना कि भैया बायर्स ने जस्ट ग्रीन में क्लोज किया है, बट ये इतनी बड़ी अपर विक आपको क्या बता रही है कि मार्केट में टॉप से ना एक जबरदस्त सेल ऑफ आया हुआ है, टॉप से एक जबरदस्त सेलिंग आई है। तो जरूर यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई है जो हमें दिख नहीं रही। दिख क्यों नहीं रही है? क्योंकि कैंडल ग्रीन है, आप उसमें तवज्जो नहीं दे रहे हो इसको कि ऊपर विक बनी है तो क्या फर्क पड़ता है, कैंडल तो ग्रीन है ना। ये कैंडल ग्रीन है बट एक जबरदस्त सेलर्स की एंट्री हुई है। तो कभी भी ग्रीन कैंडल में अपर विक अगर आपको ज्यादा मिले लोअर विक से तो ये मान लो कि कैंडल की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है, कैंडल की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। इस एग्जांपल में आप देखोगे तो अपर विक आपको छोटा नजर आएगा, लोअर विक आपको यहाँ पे बड़ा नजर आएगा। ये लोअर विक कैसे बना होगा? मान लेते हैं प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करी होगी, लेकिन फिर बायर्स की एंट्री होती है और बायर्स मार्केट को ऊपर के लेवल्स पे ले जाके कहीं पे क्लोजिंग देते हैं। तो यहाँ पर इधर क्या सिचुएशन हुई थी? इधर हाई से लेके डिफरेंस था। तो हाई से जो डिफरेंस बताता है ना कि यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग टाइम में सेलिंग आई है, तो देयर आर सेलर्स इन द मार्केट। यहाँ पे आपको क्या बताया जाता है कि मार्केट खुलने के बाद गिरने की कोशिश हुई, बट बायर्स ने उनको रिजेक्ट किया है। बायर्स ने बोला आप मार्केट को नीचे लेके नहीं जा सकते हो, मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा। तो यहाँ भी कुछ सेलर्स की एंट्री हुई थी, इनको हिडन सेलर्स हम बोलते हैं।
यहाँ पर भी कुछ सेलर्स की एंट्री हुई थी बट बायर्स ने उनको हरा दिया, तो यहाँ पे क्लियर कट सेलर्स की डिफीट हुई है। यहाँ पे सेलर्स हारे नहीं है, अभी भी हाई पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो बैठे होंगे, लेकिन यहाँ लो पे कोई सेलर आपको नहीं मिलेगा बिकॉज मार्केट ने उनको हरा दिया है, बायर्स ने उनको हरा दिया है। तो आप मुझे बताओ कि इस कैंडल और इस कैंडल में स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा हुई? सेकंड कैंडल में स्ट्रेंथ ज्यादा हुई ना, बिकॉज इसमें सेलर्स को डिफीट किया गया है। तो ये कैंडल जो होती है जिसमें लोअर विक ज्यादा होती है, उसमें यहाँ पर बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है। कुछ हमारे पास हिडन सेलर्स होते हैं बट वो ट्रैप होके मोस्टली निकल जाते हैं, उनको लॉसेस ही अपने बुक करने पड़ते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि लोअर विक ग्रीन कैंडल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। सिमिलरली अगर हम आगे वाले कैंडल्स की बात करते हैं तो अब तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं इस कंडीशन की बात करता हूं तो ये यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल मतलब सेलर की डोमिनेंस वाली कैंडल है। अब यहाँ पे रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे होती है और क्लोजिंग यहाँ पे होती है। तो जिस तरीके से हमने ये वाली कैंडल डिस्कस करी ना, सेकंड वाली, सिमिलर लॉजिक इसमें भी लागू होता है। यहाँ पे कैंडल खुलते ही ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, मतलब ओपनिंग के बाद बायर्स उसको ऊपर ले जाना चाहते थे, बट सेलर्स यहाँ पे एंटर करते हो और वो कहते हैं कि नहीं, आप ऊपर नहीं ले जा सकते हो, हमारे पास स्ट्रेंथ है, वी आर कंट्रोलिंग द मार्केट, और उन्होंने प्राइस को इतना नीचे लाके क्लोज दिया है। दैट क्लियरली मीन्स कि सेलर्स आर डोमिनेटिंग। तो ग्रीन कलर में अगर रेड कलर में अगर ऊपर की तरफ विक रहती है तो इट शोज यू द डोमिनेंस ऑफ सेलर्स, मार्केट और ज्यादा बियरिश हो सकता है। तो सेम कलर की कैंडल है, साइज सेम है, बट दिस इज बियरिश कैंडल एज कंपेयर टू दिस कैंडल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको एक विक नजर आ रही है। क्या बता रही है कि क्लोजिंग टाइम में मार्केट में थोड़े से बायर्स यहाँ पे आए हुए हैं। मार्केट में बायर्स, और वो बायर्स अभी भी मौजूद हैं, they have not exited yet, उन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं किया। यहाँ पे लो पे अभी आपको बायर्स हैं, तो ये आपको बताता है कि देयर आर फ्यू बायर्स जो अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। वी कॉल देम एज हिडन बायर्स। ये मेरे पास यहाँ पे हिडन बायर्स हैं। तो एक रेड कैंडल में अगर नीचे की तरफ विक रहती है तो ये उसको स्ट्रेंथ को कम करता है। अब आप मुझे बताओ क्या ये चीज आपको समझ में आई? अगर आप इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग सारे कॉन्सेप्ट्स के करते हो ना, तो चार्ट सच में आपसे बात करेगा। एक इंडिविजुअल कैंडल में भी आप डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आपको दिखेंगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये तो मैंने आपको बंद कैंडल्स का एग्जांपल लिया। जब लाइव मार्केट में कैंडल्स ऊपर नीचे हो रही होती है ना, तब आप ये चीज फील करने की कोशिश करोगे तो आपको पूरा दिखेगा कि अच्छा सेलर्स और बायर्स में टग ऑफ वॉर चल रहा है, कौन किसको खींच रहा है, फाइनली जीत कौन रहा है। तो ये आपको ट्रेड्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ये आपको मार्केट की डायरेक्शन के बारे में बताएगा, और सबसे जरूरी कि ये आपको आपके ट्रेड मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो देखिए ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इस वीडियो में यहीं तक रोकते हैं। मैंने सारा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा कर दिया कैंडल की स्ट्रक्चर्स को लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम इसके प्रैक्टिकल डिस्कशंस करेंगे। नहीं तो आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हो, सुबह हम मॉर्निंग सेक्शन में लाइव रहते हैं, लाइव मार्केट में, तो उस टाइम पे भी आप लाइव में चीजें सीख सकते हो। बाकी आप शेयर करोगे तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी लाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, बुरी लगी तो जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं उसे इंप्रूव कर सकूं, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछेगा, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर कर सकूं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।